जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनने को आपको मिल सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें सुमित अंकल जी ने भेजा है। बहुत ही प्यारे सत्संग है उनके, छोटे छोटे सत्संग हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की असीम कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं अंकल जी के सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग बहुत स्पेशल है। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी दुकान पे काम अच्छा हो गया है गुरु जी की कृपा से। मेरे पास माल की भी कमी नहीं है और सेल भी सेटिस्फैक्टरी है। बाकी गुरु जी ने मुझे आजकल ब्लेस किया है। मैं रोज़ अमृत वेला सत्संग सुनता हूँ। 5 बजे मेरी जाग खुल जाती है और मैं जपजी साहब का पाठ सुनता हूँ और बहुत ही मुझे ना मज़ा आता है। 5 बजे उठ के जपजी साहब का पाठ मैं सुनता हूँ और उसके बाद गुरु जी का एक सत्संग सुनता हूँ, लंबा सा आधे घंटे का, और उसके बाद मैं फिर सो जाता हूँ और फिर मैं नहा धो के अपने काम पे चला जाता हूँ। और आज संगत जी, कल रात को मैं थोड़ा सा लेट सोया, लेकिन आज सुबह मेरे को एक सपना आया, बहुत ही अच्छा मज़ेदार, मतलब कि मैं खुश हो गया। मेरे को आज तक ऐसा सपना नहीं आया था कि मैं बैंक में जा रहा हूँ और मुझे 10-12 करोड़ की लॉटरी लगी है। संगत जी, मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था आज। और सपना आया मुझे सुबह 5-6-7 बजे आया होगा और मैं देखता हूँ कि मैं बैंक में गया हूँ और मुझे 10 या 12 करोड़ की लॉटरी लगी है और मैं पैसे लेने अपने बैंक में गया हूँ। और संगत जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और काश गुरुजी ये सपना सच कर दे तो मेरी पैसे कमाने की जो किल्लतें होंगी ना मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि संगत जी हर कोई अमीर बनना चाहता है और 10-12 करोड़ की किसी को लॉटरी लग जाए तो संगत जी आप खुद सोचो, उसकी जीवन में से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। संगत जी, पैसे को लेकर उसको पैसा कमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद 10-12 करोड़ होगा वो कुछ भी उसके बाद कर सकता है। उसको मतलब कि डेली लाइफ में मतलब हैंड टू माउथ नहीं करना पड़ेगा और रोज़ काम पे भी नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा और आनंदमयी सत्संग था ये। पता नहीं ये गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ या मैं ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ उससे मुझे आया, बट गुरुजी इस सपने को सच कर दे संगत जी तो मज़ा ही आ जाएगा। फुल लग्जरी लाइफ हम जिएंगे और गुरुजी का सत्संग करेंगे। और लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा कि गुरुजी के लिए कुछ भी चीज़ हमारे लिए करना इम्पॉसिबल नहीं है। उनके तो इशारों में ये सब चीज़ें हम पल भर में पा सकते हैं, क्योंकि वो तो डिवाइन है, डिवाइन पावर है गुरुजी इज़ गॉड। तो संगत जी, गुरु जी के ऊपर विश्वास करें, मंत्र जाप डेली से डेली करते रहे। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंगद जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग बहुत ही स्पेशल है। तो संगत जी, गुरु जी हमारे बारे में पल पल की खबर रखते हैं। तो देखो, हमको कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, तो हम उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन करते हैं। तो कल मैंने ऐसे ही, मुझे कोई चीज़ चाहिए थी, कोई मन्नत थी मेरी, उसके लिए मैंने जब कुछ किया तो उसके थोड़ी ही देर बाद जब मैंने मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज आया था गुरुजी का कि पुत्र, मैंने तेरी लाइफ झोली में खुशियाँ डाल दी है, अब तू खुशियाँ मनाने की तैयारी शुरू कर दे। यानी कि उनका सीधा सिग्नल था गुरुजी का कि तूने जो भी चीज़ मांगी है या जिसके लिए भी तूने कुछ किया है वो चीज़ें मैंने तुझे ब्लेस कर दी है। तो संगत जी, गुरुजी हमारा पल पल साथ देते हैं, वो हमारे मन की एक एक बात को जानते हैं। और संगत जी, बस गुरुजी को आप मंत्र जाप करें और
अमृत वेला अगर हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी करें और गुरु जी की वाणी को सुने समझे और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गुरु जी का शुक्राना करें। संगत जी, आपकी कोई भी ऐसी विश नहीं होगी जो पूरी ना कर सके गुरु जी। और गुरु जी जो भी चीज़ें करते हैं वो हमारे हक में करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का सत्संग बहुत स्पेशल है। मुझे आज सुबह से ही मैं सोच रहा था कि मेरा शायद गुरु जी के साथ कनेक्शन टूट गया है या गुरु जी की मुझे अब वो वाली ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे हल्की फुल्की थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में आपको पता है कुछ ना कुछ टेंशन होती रहती है। तो मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया गुरु जी का सत्संग मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, क्योंकि जहाँ पर मैं सत्संग देख रहा था ना, वहाँ पर 50-50 मिनट के सत्संग थे। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता ना कि हम 50 मिनट के सत्संग सुन ले। तो मैं छोटे सत्संग सुनना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ पर क्लिक किया और वो सत्संग पूरी मेरी स्टोरी के ऊपर था, ठीक है। और उसमें गुरु जी का एक ही संदेश था कि मेरे होते हुए तू टेंशन मत लिया कर। और मेरे को वहाँ से मैसेज मिल गया। और दूसरा नंबर, मुझे आज एक बटरफ्लाई दिखी। देखो, इस महीने में ना अब तो सर्दी भी बढ़ने लग गई है पहाड़ों में, तो बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। और आप संगत जी विश्वास नहीं मानोगे कि बटरफ्लाई ने कैसे अपने दर्शन दिए कि बटरफ्लाई ना एकदम मस्त तरीके से उड़ रही है। जैसे ऊंचे गगन में आपने देखा है पंछी कैसे उड़ते हैं, वो आपने अपने पंखों को ना ज़्यादा हिलाते ही नहीं है, एक स्टेबल पंख रख के भी वो कैसे उड़ रहे होते हैं, वैसे बटरफ्लाई बीच बीच में कर रही थी। और मुझे तो यही लग रहा है बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी यही दिखाने आए थे कि ले पुत्र, मैं तेरे को दर्शन देने आया हूँ और शाम को शुक्राना सत्संग जरूर करिए। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। काफ़ी समय बाद संगत जी आज मुझे अपनी दुकान पर, जब मैं काफ़ी नेगेटिव फील कर रहा था, तो मुझे याद आया कि गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। और मैंने मंत्र जाप किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो गया और मेरी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। और उसके 15-20 मिनट बाद मुझे चंदन की खुशबू आई, जो कि गुरुजी की ही खुशबू थी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं जब भी हम बहुत डाउन फील करते हैं या किसी और सिचुएशन में। तो गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और जब गुरुजी प्रेजेंस फील करवाते हैं तो मेरी स्टेट ऑफ माइंड उससे पहले थी नेगेटिव। तो देखो गुरुजी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई इसीलिए ताकि मेरे जहन में ये बात बैठे कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जब ये बात आपके जहन में आ जाएगी ना कि गुरुजी आपके साथ हैं, तो आप बड़ी से बड़ी दिक्कत परेशानी से आप डरोगे नहीं, है ना, और नेगेटिव नहीं होगे। तो देखो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई और मुझे बहुत ही मीठी मीठी हल्की हल्की सी सुगंध चंदन की आ रही थी। और आज का मेरा सत्संग इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी आज का सत्संग कुछ इस तरह का से आया है कि गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से 2 चीज़ें बताई कि एक तो हो सकता है गाड़ी संभल कर चलाना, और दूसरा मेरी बेटी के बारे में। और जैसे ही संदेश आया, मैंने अपनी वाइफ आंटी को बोल के अपनी बेटी की नज़र उतरवाई और गाड़ी भी मैंने सही चलाई। गुरुजी का नाम लेते लेते मैंने चलाई
और संगत जी, मेरा आज सुबह से ही मूड बहुत ऑफ था और बहुत नेगेटिव मैं फील कर रहा था। बट मैंने गुरुजी का सिमरन किया, मंत्र जाप किया और संगत जी धीरे 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 मेरा मूड अच्छा हो गया, मेरा काम भी शाम तक अच्छा हो गया। तो जब भी आपको लो फील हो या काफ़ी लो आप महसूस करें तो आप संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी का सुमिरन करते रहें, है ना। तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे और ऐसे ही अपने हर दिन को आप अच्छा बनाइए। मंत्र जाप करिए, सत्संग करिए, ठीक है, गुरुजी से बातें करिए, आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। और जय गुरुजी। और गुरुजी का मेरे को पिछले कल से मैसेज आ रहा था कि बेटा मैं तेरे को आज सरप्राइज़ दूंगा, और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे मन में नहीं होता है। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या सरप्राइज़ होगा दिवाली के मौके पर गुरुजी क्या सरप्राइज़ देंगे। अभी तो दूर दूर तक मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं नज़र आ रहा। तो सरप्राइज़ ये था कि मेरी 1.25 लाख रुपए की कमेटी, 1,80,000 रुपये की मेरी कमेटी निकल गई थी। तो और जो कि गुरुजी ने निकलवा दी थी संगत जी। इस तरह से गुरुजी हमारे काज संवारते हैं। मुझे मेरी आंटी जी ने ये कल शाम को बताया और देखो मैं शुक्राना करना भूल गया। सॉरी गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, हमें माफ़ करना, लेकिन मैं आज शुक्राना कर रहा हूँ। तो संगत जी गुरुजी हमारी पल पल हेल्प करते हैं। और वो कल पूरा दिन मुझे यही मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे लिए तो एक स्पेशल सरप्राइज़ है, और ये था वो सरप्राइज़। तो संगत जी इस सरप्राइज़ से मैं बहुत ही खुश हुआ। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी पिछले 2-3 दिनों से मैं अपनी दुकान पे जब पूजा करता हूँ ना, तो मैं एक माला गुरु जी का मंत्र जाप भी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को माला से ना मंत्र जाप करने की आदत है, ठीक है। और उसके रिज़ल्ट में ना मेरे पास इतने अच्छे कस्टमर आते हैं, ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करवाते हैं। और आज सवेरे मेरी अपनी मम्मी जी से थोड़ी सी बहस हो रही थी कि मम्मी लक्ष्मी माता हमारे घर में कैसे आएगी, सामान बिखरा पड़ा है, ठीक है, और चीज़ें उरे परे पड़ी हुई हैं, तो हमारे घर में तो दरिद्रता ही आएगी, तो लक्ष्मी माता कैसे आएगी। तो देखो उसी टाइम गुरुजी ने मेरे मुंह से क्या बुलवाया कि अगर अस्त व्यस्त सामान होने से लक्ष्मी माता नहीं आती ना, तो फिर कभी कबाड़ी इतने अमीर नहीं होते। और सबसे मैं सच में बता रहा हूँ संगत जी, आपको इन वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। इन वहमों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। कबाड़ियों की दुकान आपने देखी है कभी? कोई भी चीज़ पुरानी है ना, उसको कैसे सजा के लगाएंगे, शोरूम कैसे बनाएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर होते हैं। तो इन वहमों में हमारे को नहीं पड़ना चाहिए। और अभी देखो, अभी उसी से रिलेटेड मेरे को स्क्रीन पर गुरुजी का एक मैसेज आया है। उसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि पुत्र, मैं वास्तु शास्त्र में विश्वास नहीं करता। और इससे पहले जो मैंने सत्संग सुना था उसमें क्या आया था कि हमें कभी भी पंडितों के पास जाना नहीं चाहिए, अपने हाथ नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि पता है क्या, कोई अधूरे ज्ञान वाला होगा ना, कोई अधूरे ज्ञान वाला पंडित होगा ना, तो वो आपकी मतलब कि काम बनने की जगह बिगड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो गुरुजी हमें बार बार ऐसे सत्संग इसीलिए सुनाते हैं कि हम इन वहमों में ना पड़े। तो संगत जी इन वहमों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और गुरुजी का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, शुक्राना सत्संग उनका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। तो और आपके भी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी गुरु जी के सत्संग रोज़ ही होते हैं और काफ़ी दिन से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाया।
सॉरी गुरुपा, गुरुजी ने मुझे खुशबू, यानी कि गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस फील करवाई। मुझे चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आई। डेफिनेटली गुरुजी मेरे पास आए थे मुझे ब्लेस करने, और आज मैंने और मेरी बच्ची ने गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। तो कोई गलती हो जाए हमारे से तो गुरुजी हमें माफ़ करेंगे, पर हमने मंत्र जाप किया और हमें बहुत अच्छा लगा। आज सुबह मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना, और वो सत्संग इतना अच्छा सत्संग था वो, कि सुनने में मज़ा ही आ गया, और मेरी स्टोरी से भी काफ़ी रिलेट करता था वो। गुरुजी ना हमारे पल पल की बात जानते हैं। और आज शाम को मैं शॉप से आता हुआ सोच रहा था कुछ, कि सोचता ही है आदमी का दिमाग कभी चला जाता है ना उसके ओपोनेंट्स पर, उसके लेग पुलिंग करने पर, कि किस किस ने उसकी लेग पुलिंग की है। तो गुरुजी का देखो मेरे को स्क्रीन पे लिखा हुआ मैसेज आया कि पुत्र, तेरे साथ कुछ भी हो जाए ऐसा मत सोचियो कि तेरे साथ कोई भी नहीं है, तू अकेला है, गुरुजी हमेशा तेरे साथ है। तो गुरुजी को ना हमारे पल पल की खबर होती है, वो जानी जान है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो गुरुजी के लिए कोई ऐसी आप ना सोचें कि उनको कुछ नहीं पता, उनको सब कुछ पता है अपने बच्चों के बारे में, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, गुरुजी के पास आए हैं तो गुरुजी को बस मानो 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 मानो, बस गुरुजी के सत्संग शेयर करते चलो, गुरुजी का मंत्र जाप करते चलो, और तरक्कियों की सीढ़ी चढ़ते जाओ। तो गुरुजी हमें बहुत हेल्प करते हैं। गुरुजी हमें एकदम सही राह पर चला देते हैं। गुरुजी हमें कर्मों का गणित बता देते हैं, ठीक है ना। और गुरुजी बोलते हैं कि बेटा कुछ भी मत करो, जब मैं हूं ना तुम्हारे पास बैठा हुआ, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब गुरुपा तुम्हारे साथ है ना, तो कितने लोगों के साथ लड़ोगे, कितनों को अपनी सच्चाई बताओगे, है ना। नहीं होता है कभी इंसान के बस में, उसका वक्त ऐसा चल रहा होता है, ठीक है। तो हर किसी वक्त को हाजिर नाजिर गुरु को मानते हुए ना अपने कर्म करो, गुरु सब देखेगा। गुरु के बताए रास्ते पर चलो, गुरु जी के सत्संग करो, गुरु जी की मान बढ़ियाई करो, ठीक है। और गुरु जी के बताए रास्ते पर चलो, गुरु जी का मंत्र जाप करो। गुरु जी खुद खड़े होते हैं हमारे को बचाने के लिए, हमारे रास्ते संवारने के लिए, हमारी किस्मत और निखारने के लिए गुरुजी होते हैं संगत जी। तो मेरा आज का सत्संग सिर्फ इतना ही, और हमारे ना रोज़ सत्संग होते हैं, रोज़ रोज़ रोज़। तो गुरुजी कोई गलती आपके इस बच्चे से हो जाए तो माफ़ करना, और जो भी चैनल मेरा ये सत्संग शेयर करेगा ना, उसको तो स्पेशल ब्लेस कर देना संगत जी। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।